महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और मार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर ₹1.69 की बढ़ोतरी, डीजल 50 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹73.25, पहले ₹71.56 थी कीमत। मुंबई में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए खर्च करने होंगे ₹81.85, कोलकाता में ₹81.11 कीमत। लखनऊ में अब ₹80.72 मिलेगा 1 लीटर पेट्रोल, बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू। सब्जियों के दाम में लगी आग, फिर रुला रहा है प्याज, आलू की कीमत भी आसमान पर। कई शहरों में प्याज के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी, दिल्ली समेत कई शहरों में ₹30 किलो बिक रहा है प्याज। मुंबई के लोगों को भी रुला रहा है प्याज, प्याज का भाव ₹17 से बढ़कर ₹30 पहुंचा। पटना में भी ₹30 किलो बिक रहा है प्याज, कोलकाता में भी प्याज का भाव ₹25। लखनऊ में 1 किलो प्याज की कीमत ₹26, जयपुर में ₹25 भाव। प्याज की आसमान छूती कीमतों से लोग परेशान, थोक विक्रेता और जमाखोरों की चांदी। प्याज आलू तो ये डेली रूटीन की चीज़ है, इनको यूज़ नहीं करें तो वो, पर ये चीज़ इतनी ज़्यादा ना बढ़ाएं कि जिससे हम लोग को प्रॉब्लम्स हो जाएं गृहिणियों को घर में, क्योंकि ये प्याज और ये आलू चीज़ ऐसी है कि बच्चे आलू खाते हैं और प्याज हर एक चीज़। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, महंगाई हमारे लिए चिंता का सबब, लेकिन सरकार की कोशिश जारी। विगत 10 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई है। पुनः पटरी पर देश की अर्थव्यवस्था को लाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने हेतु हमारे यहाँ कार्य योजना तेजी से तैयार हो रही है। प्रीति के विदेशी गवाह जीन ने ईमेल से भेजा बयान, मुंबई पुलिस कमिश्नर से मिलकर प्रीति ने पेश किए कुछ और सबूत। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने कहा, सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद नेस वाडिया को तलब करेंगे। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक मामले में 2 विदेशी गवाहों ने पुलिस को अपना बयान भेजा। प्रीति ने आज कुछ और गवाहों के नाम बताए, पुलिस कमिश्नर के सामने तीनों घटनाओं को विस्तार से बताया। काम के सिलसिले में प्रीति जिंटा जाना चाहती हैं विदेश, मुंबई पुलिस ने दी इजाजत। एंटनी के बयान पर कांग्रेस में मंथन, दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस सभी धर्मों का करती है सम्मान, लेकिन जनता तक संदेश पहुंचाने में नाकाम रही पार्टी। निश्चित तौर पर हमको जितने दृढ़ता से और जितना अच्छे ढंग से लोगों के बीच में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना चाहिए, शायद हम लोग नहीं। राहुल को लेकर पूछे सवाल पर बोले दिग्विजय, कहा, राहुल सत्ता के भूखे नहीं, जब चाहते प्रधानमंत्री बन सकते थे। राहुल गांधी जी सत्ता के भूखे नहीं हैं। अगर सत्ता के भूखे होते तो जब प्रधानमंत्री बनना चाहते बन जाते, कौन उनको रोकता। सोनिया गांधी जी जब प्रधानमंत्री बनना चाहती बन जाती। तो ये लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, ये जनता के बीच में आए हैं सेवा के लिए, सत्ता के लिए। राहुल के नेता विपक्ष नहीं बनने पर दिग्विजय ने कहा, ये उनका खुद का निर्णय है। व्यापम घोटाले में एमपी के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का अजीबोगरीब बयान, कहा, 1 लाख नियुक्तियों में 250 की गड़बड़ी बड़ी बात नहीं। शिवराज के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को दी चुनौती, अगर संघ के नेताओं पर आरोप साबित होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और मैं तो आरोप लगाने वालों से कह रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं, वो सिद्ध कर दें कि किसी भी तरीके से ये इन दोनों में से कोई भी कहीं पर भी इस व्यापम घोटाले में शरीक था तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास लेता। व्यापम घोटाले में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, कल से राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान। व्यापम घोटाले में आरोपी एमपी के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी, 14 जुलाई तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। साई पर जारी है विवाद, स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, उमा भारती के मौन रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है।
उनको मौन धारण नहीं करना चाहिए, उनको शंकाओं का समाधान करना चाहिए। अगर उन्होंने इसमें अपना मुंह खोला है तो पूरी बात बताएं। जब उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्तिगत मामला है तो व्यक्तिगत सिद्ध कर दें। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, मोदी या सरकार को अभी साई या उमा मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं, मैं खुद ही काफी हूँ। आपको लगता है कि सरकार को या प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में साफ सफाई करनी चाहिए, बीच बचाव करना चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम काफी हैं। साई के बाद धारा 370 पर भी बोले स्वरूपानंद, कहा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया जाना जरूरी। स्वरूपानंद मामले पर उमा के कुछ भी बोलने से इनकार, कहा इस विषय पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते। आप चैनल लोगों से अनुरोध करती हूँ कि उस प्रेस विज्ञप्ति को आप जरूर पढ़िए, क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं कि व्यक्ति ने क्या कथन दे दिया। मेरा पूरा कथन लिखित में गया है, इसके अलावा मुझे इस विषय पे एक शब्द नहीं। उमा भारती ने रविवार को स्वरूपानंद को लिखी थी चिट्ठी, कहा था मैं साईं पर दिए बयान पर पूरी तरह कायम। स्वरूपानंद उमा भारती मामले पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का टिप्पणी से इनकार, कहा मैं स्वरूपानंद का शिष्य, उनके हर शब्द मेरे लिए आदेश। स्वरूपानंद जी का मैं दीक्षित शिष्य हूं, तो इसलिए उनके प्रति सम्मान, आदर मेरे मन में हमेशा रहेगा और उनके शब्द मेरे लिए आदेश है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बताई तलाक की अनोखी वजह, कहा पढ़े लिखे लोगों में अहंकार की वजह से ज्यादा होता है डिवोर्स। विवाह करने वाले दंपतियों में विवाह विच्छेद का प्रमाण कहाँ ज्यादा है? वो सुशिक्षित लोगों में ज्यादा है। क्यों? तो लोग कहते हैं कि ईगो एडजस्टमेंट नहीं होता, अहंकार का नियंत्रण नहीं हो पाता नए लोगों का, इसलिए फिर पति पत्नी ज्यादा दिन साथ में झगड़ा हो जाता है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम के नारायण ने दिया इस्तीफा, केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद था इस्तीफे का दबाव। अहमदाबाद पहुंची मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा, पिछले साल भी दर्शन करने आई थी। उस्ताद अमजद अली खान का सरोद ब्रिटिश एयरवेज के विमान से गुम, लंदन से दिल्ली आते वक्त हुआ गायब। इराक में फंसे लोगों को भारत लाने की तैयारी जारी, विदेश मंत्रालय ने कहा नजफ से 60 भारतीयों को निकाला गया। करबला से भी 30 भारतीयों को लाने की तैयारी, अगले 3 से 4 दिनों में 100 और लोग वतन लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक कल भारत लौटने वाले 31 लोगों के कागजात तैयार, बुधवार को 30 लोगों के लाने की तैयारी। विदेश मंत्रालय का बयान, आज बगदाद से 4 लोग भारत के लिए रवाना, टिकट उपलब्ध होने पर 8 और लोग घर के लिए रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा सभी भारतीय कमर्शियल फ्लाइट से वतन लौट रहे हैं, जरूरत पड़ने पर सरकार मदद के लिए तैयार। लखनऊ में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी कर रही थी प्रदर्शन, पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झड़प। बीजेपी के मुताबिक पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी युवा मोर्चा के कई कार्यकर्ता घायल, कुछ को गंभीर चोटें। हरियाणा के यमुनानगर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाया, पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती लड़की की हालत नाजुक। पीड़ित के पिता का आरोप, गांव के ही कुछ दबंग उसकी बेटी को करते थे परेशान, विरोध करने पर घर में घुसकर जिंदा जलाया। तो बाहर उन्होंने घंटा रोडे बजा दिया, जब तो बाहर थे, हमने बच्चे अंदर करे थे जी, बस यहाँ से वो लड़की पड़ी थी जी, वहाँ छोकरे थे पड़े जी, वहाँ तो भाग दिए, छोटे छोटे थे जी, उसके ऊपर तेल गैर करेंगे साथ। पीड़ित लड़की को रास्ते में रोज छेड़ा करते थे दबंग, घर के बाहर गाड़ी में ऊंची आवाज में स्टीरियो ऑन कर चलाते थे गाना। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला, 7 की गिरफ्तारी, 5 अब भी फरार। नागपुर में रेत माफियाओं का आतंक, आईपीएस अफसर को कुचलने की कोशिश, बाल बाल बचे। अपनी टीम के साथ रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे गौरव सिंह, एक ट्रक ने कार को मारी टक्कर।
नागपुर जिले के खापरखेड़ा इलाके की घटना, टक्कर मारने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। – 2012 की मुंबई के पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में चौकीदार सजाद दोषी करार, 3 जुलाई को सजा का ऐलान। अदालत ने सभी धाराओं में पाया दोषी। 2 साल पहले हुई थी वकील पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या।